सो ये जो कोड है इसमें मैंने टोकन क्लास का वो ट्री नाम था उसको चेंज कर दिया है। इस टोकन क्लास में अगर यूज़र लॉगआउट हो रहा है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे अपन एक यूज़र का करस्पॉन्डिंग टोकन स्टोर करेंगे फॉर मेंटेन अवर लॉगआउट। सो और यहाँ पर अगर आपको ये सिक्योरिटी लगानी है अपने कोड में तो इन तीन फोल्डर्स को आपको कॉपी कर लेना, माई कॉन्फ़िग, माई फ़िल्टर एंड माई सर्विस। और इसके रिस्पेक्टिव आपको यूज़र बनाने पड़ेंगे। एक यूज़र क्लास रहेगी जिसमें रोल्स की लिस्ट रहेगी फॉर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ईमेल और पासवर्ड रहेगा और यूज़र नेम रहेगा। और यूज़र नेम अभी करेंटली मेरी प्राइमरी की है। मैं उसको मतलब इसकी मदद से ये लॉगिन कर सकता हूँ मैं। अभी मैं यूज़र नेम को करके ईमेल भी रख सकता हूँ। उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे फॉर माई फॉर आप ये तीनों क्लासेस को डिटेल में देख लेना। और इसके करस्पॉन्डिंग इसके रिस्पेक्टिव कंट्रोलर्स होंगे। रजिस्टर कंट्रोलर है जो पोस्ट मैपिंग ले रहा है स्लैश रजिस्टर की, और लॉगिन के लिए स्लैश लॉगिन। सो इसको लॉगिन करते हैं अपन। अभी करंटली मंगोडीबी यूज़ हुआ है डेटाबेस। सो मंगो रिपोजिटरी यूज़ करी है मैंने इसमें। उसकी डिपेंडेंसी अगर आप एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो तो उसमें उसके उसकी डिपेंडेंसी और उसकी रिपोजिटरी बना लेना, बाकी पूरा सेम है। और इसमें लॉगिन के लिए यहाँ पर /80/80 API/रजिस्टर, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ओके, ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट जनरेट आईडी फॉर टोकन। ओके, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, मैं इसको फिक्स करता हूँ। ये टोकन का वो बनाया है, इसमें क्या है, इसकी आईडी ऑटो जनरेट का सिस्टम लगाया है टोकन में, एक लिसनर लगाया, एब्स्ट्रैक्ट इवेंट कॉल होगा। और ये मैंने डिलीट कर दिया था तो इसको मैंने वापस से ऐड कर दिया है। और अब इसको रन करके देखते हैं। सो user already exists. That means in my MongoDB already exists that user. So I refresh that. So I press that two times. So my approach is that for role based authentication, if uh, if the only one user is login at a time, that means the roles are automatic created and the initial for initial user the role will assign। जैसे जो भी फर्स्ट यूज़र लॉगिन करेगा उसको ये दो रोल ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, एडमिन का भी यूज़र का भी। आफ्टर दैट कोई भी अगर न्यू यूज़र लॉगिन करेगा, जैसे समथिंग राज एंड 1 2 3 4 इज दैट पासवर्ड लॉगिन। सो हियर इज द टोकन एंड टोकन मिल गया आपको और मैसेज मिल गया है। अभी इस टोकन को यूज़ भी कर सकते हैं अपन अपने रिएक्ट में, रिएक्ट नेटिव में, फ्रंट एंड में। एंड हियर इज माय डेटाबेस। सो हियर इज दी एक टोकन क्लास में सारे टोकन स्टोर हो रहे हैं। राज को उसका टोकन मिल चुका है एंड राज को भी एक ही रोल असाइन हुआ है, वो भी यूज़र का। और जो फर्स्ट यूज़र रहेगा उसको दोनों रोल असाइन हो जाएंगे, वो एडमिन बन जाएगा। आफ्टर दैट एडमिन कैन आप मेरे प्रोजेक्ट देख सकते हो, उन प्रोजेक्ट्स में एडमिन कैन असाइन मल्टीपल यूजर्स रोल्स। एडमिन कैन क्रिएट मल्टीपल रोल एंड असाइन टू दी मल्टीपल यूजर्स। एंड इस टोकन को यूज़ करके मैं दो यूआरएल एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मेरे इस वाले यूज़र का लॉगिन हुआ है तो मैं इस टोकन की मदद से इन यूआरएल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ये रहे मेरे दो डेमो कंट्रोलर के अंदर। डेमो यूआरएल सिर्फ सिक्योर यूज़र को मिलेगा जो ऑथेंटिकेटेड रहेगा, और एडमिन ओनली वाला सिर्फ एडमिन को मिलेगा। तो स्लैश डेमो एक्सेस करते हैं अपन इसकी मदद से, स्लैश डेमो। So without token, I cannot access that URL. So I have to insert an token. So in authorization, I am using barrier token. Here I paste my barrier token. So I can access the secured URL. So here is my secured URL, but I can access, but I cannot access the admin only URL because that is the Raj. Currently, Raj in the Raj logins, so Raj cannot access the admin only URL. For that, I have to log in again in the with the
admin URL. So for login, API/login and post mapping with with the username and password. Password is same 1234 and username is Lucky. Okay. Currently username is my key. With it I can log in and approach. We can use the email also. We have to change that and I have to log in, perform login. Here I got in password user login. This is an admin email ID. So I can access the admin URL. Admin/admin. I have to access the admin only and I have to paste without token I cannot access this, so I have to paste the token here also. And that's it. I can access from the admin URL only. Okay.